देश का, भारत का, उसमें काफी बदलाव आ रहे हैं। उसका कारण जानते हैं आप? कोई बता सकता है? हमारे देश के अंदर पहले जब ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रखा जाता था, तो हमारे बच्चों में उस समय पर जो संस्कार थे, जो हमारी सभ्यता परंपराओं को आगे ले जाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था, वो सभी पूरे इस देश में हो, इसी का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए नई शिक्षा प्रणाली हमारे देश में, अब शिक्षा नीति जो लागू हो रही है वो नई है। तो एक बात, बहुत छोटी सी बात है, आपको एक प्रसंग बता के उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगी। रामायण का और महाभारत का ऐसे प्रसंग है कि जो अगर हम अपने बच्चों को दिखाएं तो वो क्राइम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर अपने, और बहुत अच्छा लगता है कि नारी इतनी सशक्त है इस देश की कि जब हम इस क्लब के माध्यम से नारी उत्थान के कार्य करते हैं, जन जागरण का कार्य करते हैं, नारी शक्ति का, नारियों को बोध कराते हैं, तो अपने आप को जो सुकून नारी को मिलता है उसकी तुलना में इस देश में, विश्व में इससे ज्यादा अधिक सुख और कहीं नहीं है, जब एक नारी दूसरी नारी को आगे बढ़ाती है। और यही काम इस सुपर वुमेन कर रही है, क्योंकि क्लब का नाम ही जब सुपर वुमेन है तो आप समझ लीजिए कि एक नारी जो घर भी संभालती है, बच्चों को संभालती है, परिवार में एक व्यक्ति का खाने का कोई डायबिटिक है उसका अलग से ध्यान रखती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने, भेजने, लाने ले जाने के साथ साथ जो वो समाज हित में कार्य करती है, जब वो घर से बाहर निकलती है, जब उसे चिंता होती है कि मेरे आसपास में भी सुख चैन हो, हर किसी का जीवन सरल हो, किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो, तब ऐसे में गठन किया जाता है किसी संस्था का, किसी एनजीओ का या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिसे हम सुपर वुमेन क्लब के नाम से जानते हैं। मैं आज बधाई देती हूँ नारी शक्ति को, सुनीता जी और उनकी पूरी टीम को, जो समय समय पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि नारी से ही घर चलता है और नारी से ही देश चलता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं के द्वारा देश का विकास हो, यानी कि डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन। आज प्रधानमंत्री जी जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि देश भर में सभी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सर्वाधिक योजनाएं नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए लागू करी गई हैं। और ऐसे में मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ है, रामायण जरूर सिखाएं, उन्हें सुनाएं, उन्हें गीता का ज्ञान दें, अपने घरों में दें। जब तक उनकी शिक्षा प्रणाली में नहीं होता तब तक अपने घरों में सिखाएं, क्योंकि बेहद जरूरी है। हमारी परंपराएं यही इसी से जुड़ी है, और ये भी आज एक परंपरा का ही हिस्सा है कि हम यहाँ पर प्रतीक हैं उस रिश्ते का जो विश्व में सबसे पहला परिवार कहा जाता है, वो है शिव और पार्वती जी का परिवार। पूरे विश्व का सबसे पहला परिवार, और उस परिवार के जुड़ाव के दिन को आज हम मनाते हुए अपने अपने पति की, अपने घरों में अपने जो पुरुष हैं उनकी रक्षा के लिए हम व्रत रखते हैं, रक्षा की हम कामना करते हैं। तो इस पूरे हरियाणवी तीज के महापर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। तो इसी तरह से अपनी एक परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को ये परंपरा विरासत में देकर जाए। इन शब्दों के साथ मुझे प्रेम पूर्वक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। जय नारी शक्ति। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू वेरी मच। मैं लेडी फॉर्म को कहूंगी कि हमारे रूबी फोगाट जी का ऑनर करें शील्ड के साथ एंड विथ के साथ। जोरदार तालियों से गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन एवरीवन, प्लीज तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच रूबी जी। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह हमारी बीच में आती रहिए और हमें इसी तरह ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाते रहिए, ताकि हमें भी कुछ ज्ञान मिले आपसे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रूबी फोगाट जी को कहूंगी कि हमारी लेडी फॉरम जो हमारी बैकबोन है उनका स्वागत करें और सब तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि जनकपुरी क्लब के विनर से ये सब कुछ हो पाता है। तो मैं बिग थैंक यू करूंगी मीना माँ का, कुलदीप जी का और रेखा बेंजल जी का।
भाई तालियां में कंजूसी मत करिए। प्लीज तालियां बजा दीजिए, गैलरीज बर्न होती हैं, आपको पता है तालियां बजाने से एंड प्लेस पे ग्लो भी आता है, यू नो दैट। तो फिर बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। ये देखा, ग्लो के नाम पे सबसे तालियां बज गई, क्या बात है। रूबी फोगाट जी, थैंक यू सो मच।